हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है देसी लाइफ यूट्यूब चैनल में। हम फिर से आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो देसी राजस्थानी लोग हैं तो अपना देसी राजस्थानी वाला काम तो करेंगे ही। तो मैं आज बना रही हूँ राजस्थानी देसी तरीके से कढ़ी। सभी जानते होंगे कढ़ी के बारे में, तो ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैंने छाछ और दही मिक्स करके ले लिए है। छाछ दही मिक्स कर लिया सारे, इसके अंदर लूण मिर्च हल्दी खाना सब डाल लिए। और हमने मावा दादिया यूज करती ही जबकि पहला तो डोई होती ही, अब बात तो है वो नहीं, आग मोटनी है। तो इस बड़ा शापा भी कड्डी और किने किने कड्डी चूल्हे की पसंद है। और सागे कर से बाजरी की रोटी, आटो छाने डुबड़ी करना है और बाजरी भी मिक्स पीस है करूँ रोटी। मन थोड़ी सी कम पसंद है दुकान की पीस रोटी, क्योंकि वो ज़्यादा मेन पीस है। बेड़ी मन अच्छी कौन लगे एक आदर मिक्स पीस हम थोड़ी सी मोटी मोटी रह जाए वह अच्छी हो गए। और फिर कटी रोटी चूल्हे पर बना जिमड़ी हुआ तो बिंगो तो स्वाद को की कैडो भी बोली बहुत लाजवाब स्वाद हुआ है। अगर की भाई बहन ने कटी और बाजरी की रोटी पसंद है, बाकी चूल्हे की बनाई देसी तरीका हूँ, तो मोस्ट वेलकम है था सब भाई बहनों। कभी आ जाए आप कड्डी रोटी चूल्हे बनाई जीन से। और कोई बहन को मेरे कमेंट हो एक दिन लाइव के अंदर कि सिस्टर आप फेस पे क्या लगाते हो, तो उन बहनों का भी वो डाउट क्लियर कर देते हैं कि फेस के अंदर जो हम फेस वॉश लगाते हैं ना वो बहुत महंगा है, जो हम क्रीम लगाते हैं वो बहुत महंगी है। वो है ये चूल्हे का तप और इसके पास में बैठने के लिए हम। फिर जैसे ही ये पसीना निकलता है इधर से करके ऐसे, यहाँ से अगर ऐसे हो जाए कि वो अब यहाँ हाथ लगाने देखने लायक भी नहीं, तो फिर इधर से शुरू कर देते हैं। ये वाला है हमारा फेस वॉश, बहुत महंगा फेस वॉश है। आप कोई ट्राई मत करना इस फेस वॉश की, इससे अच्छा है जो आपकी स्किन है वो बहुत अच्छी है पहले वाली, तो वही स्किन रहने दीजिएगा। हमारे वाला फेस वॉश तो आपको समझ में आ गया होगा। और बाजरे की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, वेट कीजिएगा। और पहले आपने देखा था कि आटा डाल के रखा हुआ है, अब रोटी भी हो गई है तैयार बाजरे की। किस किस भाई बहन को खाना है प्लीज आ जाइएगा। ये हम राजस्थानी मारवाड़ी लोगों की जो रियल लाइफ है वो आपके साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। शहर में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिज्जा चाउमीन बर्गर खा के टाइम पास करना है, नहीं, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल ग्रामीण एरिया के जैसी जिंदगी जीते हैं बिंदास। आपको अगर किसी को बाजरे की रोटी चूल्हे की पसंद हो तो जरूर आ जाना। ज़्यादा अच्छी तो मैं बना के नहीं जानती हूँ, कुछ मेरी बहनें बहुत अच्छी गोल गोल रोटी बनाती हैं, उतनी अच्छी गोल गोल तो मुझे नहीं बनानी आती, पर हाँ बना लेती हूँ। जैसी भी बनानी आती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप भी मेरे जैसे ही रोटी बनाते हो या अच्छी बनाते हो। मैं तो ऐसे ही बना के जानती हूँ और मेरे बनाने की प्रोसेस है वो भी ऐसी है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाती हूँ। आटा लिया, सूखा आटा लगाया और फिर बनाना शुरू कर दिया। हमारी माएँ और सासुएं हैं वो आटा नहीं लगाती हैं रोटी के, वो ऐसे करके पानी लगा के बनाती हैं। पानी वाली तो मुझे नहीं बनानी आती, पर कोशिश करती हूँ जब भी बाजरे की रोटी बनाने की खाने की इच्छा होती है तो बना लेती हूँ। जैसे वैसे तोड़ मरोड़ के कहीं टूटती फूटती है तो यहाँ पे डाल के फिर इसको पूरा रिपेयर कर देती हूँ ऊपर से। क्या आप ऐसे ही बनाते हो या अच्छे से बना लेते हो मुझे कमेंट कर। अब ये टूट गई है तो इसकी रिपेयर कर देंगे, ये रिपेयर कर देंगे, बन गई गोल गोल अच्छी अच्छी रोटी। तो अब देर किस बात की, आ जाओ सभी बैठ के कड्डी। और ये देखो राबड़ी भी तैयार है और कड्डी भी तैयार है, सारे ऑर्गेनिक तरीके से चूल्हे पे गाय के उपलों से तैयार की हुई। आ जाओ, ऐसा स्वाद कहीं महीने किसी भी कोने के अंदर किसी भी होटल के अंदर नहीं मिलेगा। आ जाओ, अभी मुझे प्यास लग गई है तो मैं तो पानी पी लेती हूँ, आपको आना है तो मोस्ट वेलकम है, आ जाइए, वरना मैं तो जस्ट बाद में खाऊंगी, वेट नहीं करूँगी। खाना बनाने के बाद और भोजन करने के बाद अब मैं इसको देख रही हूँ लट पुलट करके, जैसे तैसे करके इसको लपेट लेंगे होंगे। ज़्यादा मुझे बांधना तो आता नहीं है कि मुझे जाना है किसी काम से बाहर। तो क्या आप भी मेरे जैसे ऐसे ही हो या अच्छे से बांध लेते हो? मुझे इतने साल हो गए स्कूटी लेके बाहर जाते हुए और अभी तक डाठा बांधना नहीं आया है, पर कोशिश कर लेते हैं कि धूप से प्रोटेक्शन कर लेंगे। और मैं पहले भी गई थी एक दिन, आपने देखा था वीडियो के अंदर,
कि मेरे बैंक का कुछ काम था, उसके लिए उस दिन मेरा काम हुआ नहीं, तो आज फिर से जाना पड़ रहा है मुझे। और भगवान जी के कर लिया है दर्शन, बोल दिया है कि भगवान जी ध्यान रखना, सब कुछ अच्छा करना। फिर हम निकल लिए हैं घर से। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बोलती है कि मम्मा आप जब भी बाहर जाते हो तो अपना पूरा रिव्यू दिया करो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। आप बोलते नहीं हो सीधा, या तो आके दिखाते हो या जाके के वहाँ का दिखाते हो। तो मैं बाहर जाती हूँ ना तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करती हूँ। देसी राजस्थानी लोग हैं, देसी राजस्थानी तरीके से ही निकल जाते हैं, ना कोई कपड़े चेंज करना ये वो ओवर एक्स्ट्रा फैशन बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं बैंक का काम करके आ गई थी इधर शॉप पे। ये है मेरे पास, जी इतनी पास तो नहीं है पर हाँ नज़दीक है, मेरे नज़दीक यही पड़ती है। विश्नोई और राजपूत वैरायटी के बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास, और रीज़नेबल रेट में भी देते हैं। मैं तो मतलब बहुत बार यहीं से लेके आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। क्योंकि बाज़ार जाएं फिर भीड़, फिर टाइम नहीं मिलता है, इतना टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। तो मैं यही पसंद करती हूँ कि यहीं से पास से ही ले लूँ, टाइम भी कम लगेगा और रात दिन यहाँ से लेके आते हैं तो यहाँ अच्छा भी लगता है, अपनापन जैसा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर उधर करके निहार ली, और क्या क्या लेके आई ये मैं आगामी ब्लॉग में बताऊँगी आपको। और फिर ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो मैं ना ये मेरा इस सुबह के नाश्ते का ब्लॉग बनाने का ये पर्पज़ था कि कुछ सारे भाई बहन ऐसे बेड पे बैठ के भोजन करते हैं, बेड पे बैठ के कभी भी भोजन, बेड पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं इसीलिए मैंने ब्लॉग के अंदर लिया है कि हमेशा आंगन के अंदर फर्श के ऊपर बैठकर आसन बिछा के भोजन करना चाहिए। यह हम दोनों ने एकदम देसी हैं तो राबड़ी दही और बाजरे की रोटी का सुबह सुबह नाश्ता लेके बैठ गए हैं। तो मैं तो मेरा ऐसे ही लेके बैठी हूँ, वीडियो बनाऊँगी उतनी ही देर, मैं तो नीचे बैठ के खाऊँगी, पर ये नीचे बहुत कम बैठते हैं किसी कारणवश। तो ये सेम डेज हम निकल लिए हैं बाज़ार की तरफ। पतिदेव जी का काफ़ी दिनों से विचार था कि बाज़ार कुछ तेरा काम पेंडिंग है वो कर ले, कुछ मोबाइल का भी था, कुछ यूट्यूब का भी था, कुछ अपना भी पर्सनल था, इसलिए हम निकल लिए हैं आज बाहर। अभी तक तो मुझे शर्म आती है बाज़ार के अंदर ऐसे मैं ब्लॉग नहीं बना सकती, पर कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा सारा सीन कैप्चर करने का। ये है मेरे फड़ बाज़ार का व्यू बीकानेर के। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं। भुजिया इसलिए नहीं, नमकीन ऐसे ही फेमस नहीं है बीकानेर का, देखो ऐसे जैसे घास भरा हुआ है वैसे गाड़ियों के अंदर बीकानेर के भुजिए भरे हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ नमकीन चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, और मतलब होलसेल रेट में यहाँ होलसेल चीज़ें ज़्यादा है फड़ बाज़ार के अंदर। तो मैं धीरे धीरे फ़ोन को बहुत ज़्यादा अपने बराबर करके उसको ऐसे लग रहा था कि ऐसे ही पकड़ के रखा है, पर कुछ भाई मेरे पास से निकले, उन्होंने बोला कि और फिर हम आ गए हैं हमारे नज़दीकी मोहल्ले के अंदर, नज़दीकी बाज़ार के अंदर, सारा कोट गेट कवर करके। ये है हमारे पास ही नमकीन की पूरी दुकान। तो हमने यहाँ से क्या क्या खरीदा, और ये देखो ढेर लगे हुए भुजिए के। बीकानेर के भुजिए बहुत अच्छे हैं, कहीं भी नहीं मिलते दुनिया के किसी भी कोने में बीकानेर जैसा नमकीन। तो मुझे तो थोड़ा ही लेने का विचार था, पर पतिदेव जी साथ थे तो एक का चार उठाना इनका शुरू से ही रूल रहा है कि एक चीज़ चाहिए तो दो उठानी है, दो चाहिए तो चार उठानी है। तो हमने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थोड़े थोड़े करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है। और क्या क्या ये भैया बोल रहा है कि मुझे भी, मैं भी आ रहा हूँ ब्लॉग में अंदर। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ भैया की दुकान है। ये इतना सारा सामान हमने इकट्ठा करके ले लिए है। लेना तो कम था पर इनका साथ, ये साथ में होते हैं ना तो इतना ही लेना पड़ता है, ये भी लेना है ये भी लेना पड़ता है। कुछ नहीं ले लिया, नमकीन है, बच्चे नमकीन से ज़्यादा खुश होते हैं। ये आ गई हूँ घर, और चीकू भाग के गई मेरे सामने कि मम्मा आज क्या लेके आई है, क्योंकि मुझे गए हुए घर से टाइम हो गए लगभग 3-4 घंटे। तो ये बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो अंदर सो रही है बेटी। और ये है मेरा एक दिन की छोटी सी क्लिप में, ये क्लिप इसके साथ ऐड क्यों की है मैंने, क्लिप ये इसलिए ऐड की है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली आपके साथ कुछ न कुछ भजन, साखी, आरती आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने ये ऐड तो मेरे साथ में हाथ के अंदर आपको दिख रही होगी, ये जम्बेश्वर भगवान के जो भजन आरती साखी की बुक्स है वो है। मैंने यहाँ रिकॉर्ड तो किया था इसको भजन को, पर इसमें मुझे ऐसा लगा कि कैमरे की क्वालिटी भी सही नहीं है और मेरी वॉइस भी कंप्लीट सही नहीं आ रही है। क्योंकि भजन आरती साखी मुझे ऐसा लग रहा है अगर पूरी हमें गानी है तो साथ में 2-3 महिलाओं का ग्रुप होना ज़रूरी है। तो मेरी वॉइस बीच बीच में कट रही थी, तो इसलिए मैंने इसको
एक बार आपके साथ सिर्फ साझा ये किया है कि ये सारा आगे भजन आरती साखी का भी छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मैं 4 लाइन आज बता दूंगी, उसका हिंदी के अंदर सारा कुछ मतलब समझा के जैसा मुझे आता है वैसा उसको अर्थ बता के वैसा कैप्चर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या पूरी आरती साखी भजन एक साथ में गाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे अपना ये रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि पूरा बनाएं या ऐसे हाफ हाफ 4-4 लाइनों का बना के उसको वापस हिंदी में रिटर्न करके वैसे बताएं। मैंने ये की थी पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने इसको वॉइस को ओवर कर दिया। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और आगामी कैसे व्लॉगों का आप इंतज़ार करते हो कि आगामी ऐसा आना चाहिए, और मैंने क्या क्या शॉपिंग की एक एक चीज़ मैं आगामी वीडियो के अंदर आगामी ब्लॉग के अंदर बताऊंगी। क्योंकि फ़ोन के संबंधित वीडियो के संबंधित जो भी सारी चीज़ें थी, कैमरा लेना है, ट्राईपोड लेना है, माइक लेना है, स्पीकर लेना, वो सारी चीज़ें मैंने आज ले ली हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग के अंदर। और कुछ चीज़ें मेरी पेंडिंग रह गई क्योंकि समय का भी अभाव था और लेट भी हो गए थे। हम सुबह जल्दी नहीं गए थे, शाम के टाइम गए तो ऐसे ही थे कि थोड़ी देर घूम के आना है, बाहर जाना है, कुछ काफ़ी दिन हो गए कहीं गए नहीं थे। निकले तो ये सोच के थे पर गए तो फिर आगे बाज़ार की तरफ निकल लिए तो सारा कुछ ले लिया। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, जी भर के शॉपिंग की, फिर भी कुछ सामान रह ही गया, हम नहीं लेके आ पाए क्योंकि समय बहुत कम था। लाइव के लिए भी आज रात को लेट हो गया था टाइम से, और काम भी बाद में लाइव के बाद किया एक्स्ट्रा था वो आके, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ऐसे करके। तो हम आगामी वीडियो के आगामी ब्लॉग के अंदर आपको जो चीज़ें मैं लेके आई वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और जो कुछ बाकी जो बच गई है चीज़ें वो भी बहुत जल्द लेके आएंगे। तो आप मुझे ये भजन कीर्तन आरती साखी वाला ज़रूर अपना कमेंट करके बताना। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और मुझे रेड हार्ट कमेंट करके बताया करो कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। कि आपके इतना मुझको जब वापस सपोर्ट करते हो तो मुझे ब्लॉग कमेंट के थ्रू तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ब्लॉग अच्छा लगता होगा। अगर कुछ कमी है, कुछ नया ऐड करना है, हटाना है, तो मेरे भाई बहनों मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री श्याम, राधे राधे।